नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे दो ऐसी भर्तियों के बारे में जो कि 50,000 से ज्यादा पदों पर यहां पर आई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, एक भर्ती तो ऐसी है जिसमें एग्जाम नहीं लगने वाला, यानी बिना परीक्षा के नौकरी आपको मिलेगी। और दूसरी भर्ती है जिसमें सिर्फ देना पड़ेगा एक एग्जाम और आप दे पाएंगे यहां पर सरकारी नौकरी के सपने को बिल्कुल एक अंजाम। जी हाँ, यहां पर 2026 के शुरुआत में फरवरी के पहली डेट से आप देख लीजिए भैया, दो भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में जिक्र काफी समय से हो रहा था। बार बार डेट्स बढ़ाई जा रही थी, बार बार नोटिफिकेशन को एक्सटेंड किया जा रहा था, लेकिन अभी यहां पर फाइनली अपडेट आ गई है जो कि 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे 10वीं पास की ऐसी भर्ती जिसमें एग्जाम नहीं है। ठीक है, दो भर्तियां हैं। एक भर्ती ऐसी है जिसमें एग्जाम नहीं लगेगा, सीधे आपकी परसेंटेज के बेस पे आपको मिल जाएगा सिलेक्शन। और दूसरी भर्ती जो रहने वाली है जिसमें देना पड़ेगा एग्जाम, लेकिन उसमें फॉर्म जब आप लगाएंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी और एग्जाम देने के बाद में आपकी फीस रिटर्न हो जाती है। ऐसा भी बिल्कुल ऐसा नियम होता है। तो बात करते हैं यहां पर दोनों वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऐसी वैकेंसी जिसमें एग्जाम नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी आपको इसको लेकर यह है कि भाई बिना एग्जाम वाली हम तो बता दीजिए, सीधा नौकरी चाहिए परसेंटेज के आधार पर। बिल्कुल ऐसा होने वाला है सिर्फ 10वीं पास के लिए। 50,000 पद हैं दोनों भर्तियों को मिला के। चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। जो नोटिफिकेशन है जीडीएस की तरफ से आया, भैया ध्यान रखें, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती होती है पोस्ट ऑफिस वाली, उसका नोटिफिकेशन पिछले कुछ समय से जारी होने की बातें हो रही थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉरम डेट्स भी आपके सामने आ चुकी हैं। ये ध्यान रहे, 28,000 से ज्यादा पदों पर यह वैकेंसी आई है। विशेष बात, फॉरम लगाना है भैया, कितनी भी परसेंटेज हो कहीं से भी लगाइए, फॉरम लगाइए। अब फॉरम लगाने की बात आ रही है तो कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप फॉर्म लगा सकते हैं। और मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस, लाल कोठी के पास में ऑन रोड ही है ना। ठीक है, मेन पुलिस थाना रोड पे ही है। आपको कोटपुतली एजुकेशन का ऑफिस है, वहां पे मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म लगवा सकते हैं। ये बात होगी जीडीएस से रिलेटेड आपकी वैकेंसी के बारे में कि जीडीएस की वैकेंसी है। अब जिसको पता है इसके बारे में और चीजें जानना चाहते हैं, पूरा वीडियो देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। ये रहा भैया आपके ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 31 जनवरी 2026 से फॉर्म शुरू हो गए हैं। 14 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है, ध्यान रखें 14 फरवरी लास्ट डेट रहेगी, ज्यादा समय नहीं है जीडीएस की वैकेंसी के लिए। आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भैया, यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट होती है, बीपीएम से रिलेटेड और एबीपीएम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर डाक सेवक होता है, एक असिस्टेंट ब्रांच होता है भैया, ब्रांच पोस्ट मास्टर से रिलेटेड होता है। इनका क्या क्या काम होता है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। समय रहते इस फॉर्म को भरना है। जीडीएस की बात कर रहा हूं जिसमें एग्जाम नहीं है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको मित्र के माध्यम से अप्लाई करना है। इंडिया पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखें। सिलेक्शन किस बेस पे होगा, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सीधे। क्या ध्यान रखिए भैया, मेरिट लिस्ट निकलेगी और किसके आधार पर निकलेगी, यहां पर आपकी जो परसेंटेज है भैया सेकेंडरी स्कूल 10वीं के आधार पर, 10वीं की जो परसेंटेज आपकी रहने वाली है उसके आधार पर यहां पर परसेंटेज आपकी निकलने वाली है। ठीक है, समझ में आई बात, ये ध्यान रखें। 10वीं के आधार पर सिर्फ परसेंटेज बेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल आप होने चाहिए, यानी 10वीं पास आप हैं तो बिल्कुल आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि इसके लिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्या कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं बोला, बेसिक भी आता है तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं अपलोड नहीं होगा इसका सर्टिफिकेट, है ना। ठीक है, तो आपको सिर्फ 10वीं पास है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और विशेष बात भैया, इसमें साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, इस नॉलेज के बारे में बोला गया है। दूसरी बात, आप जिस भी जोन से सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, जो जोन आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, भाई कोई कहेगा कि मेरे को तो मुंबई से लगाना है तो मुंबई का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। छत्तीसगढ़ से लगाएंगे तो छत्तीसगढ़ का लोकल लैंग्वेज जो है वो आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी विज्ञप्ति में बोला हुआ, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, फोरम में ऐसा कुछ भी नहीं मांगता। मिनिमम एज की बात करें 18 वर्ष, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रहने वाला है कि मैक्सिमम आप कितने होने चाहिए, 40 वर्ष आप होने चाहिए। ध्यान रहे, इस जो कैटेगरी जो होती है जिनको छूट रहती है भैया, उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी मैक्सिमम में। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरा बात करते हैं, अलावेंस मिलते हैं जो इनकी तरफ से दिए जाते हैं। सैलरी भी आपको दी हुई है भैया, ध्यान रखें। यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी के बारे में जिक्र किया गया है। आपको यहाँ पर शानदार नौकरी जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। काम से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल क्या है, जो आपकी एक पोस्ट रहने वाली है एबीपीएम से रिलेटेड। ठीक है, एक पोस्ट है भैया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट में मास्टर से रिलेटेड। इसमें आपको देखो क्या करना है, सेल ऑफ स्टाम्प बेचने हैं जो आपके पोस्ट ऑफिस से ही बेचे जाएंगे अंदर। ठीक है, डिलीवरी ऑफ मेल ऑफ डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल, यानी पोस्ट ऑफिस के सारे काम हैं जो आपको करने हैं, ऑफिस की जॉब रहने वाली है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर डाक सेवक।
ये आपको डाक से रिलेटेड लाइन सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज, जो प्रोफाइल डाक सेवक से रिलेटेड है भैया, आपको सेल ऑफ स्टाम्प वही काम है। कन्वेंस ऑफ डिलीवरी एंड मेल डोर स्टेप, भैया आपको डोर स्टेप यानी जाना पड़ेगा भैया डाक देने के लिए, ठीक है। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन sorting ऑफिसेज इन रेलवे मेल सर्विस, ये अलग अलग तरीके से आपको दिया हुआ है, यानी काम तो आपको डाक से रिलेटेड ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और ज्यादा समय के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको दिया नहीं गया है, ये ध्यान रहे, समय से फॉर्म भरना है। फॉर्म डेट आपको एक बार फिर से मैं जिक्र करवा देता हूं यहाँ पर, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और समय रहते आपको फॉर्म भरना है। तो ये वैकेंसी किसकी थी? डाक सेवक से रिलेटेड। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे, इसमें बिना परीक्षा सिलेक्शन होने वाला है, ध्यान रखें। हर साल फॉर्म लगता है, लगभग वैकेंसी आती रहती है, पदों की संख्या 28,000 है। अब आप कहेंगे बच गए 22,000 पद, आपने बोला 50,000 के आसपास दो वैकेंसी आई हुई है, तो 28,000 तो डाक सेवक ले रही है। अब बाकी बचे हुए जो पद रहने वाले हैं उसके लिए हम जिक्र करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, ठीक है भैया। ये इससे रिलेटेड बातें बता दी आपको, डाक सेवक से रिलेटेड 31 जनवरी से 14 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, ज्यादा समय आपको दिया नहीं गया है। अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि रहने वाली है आपकी रेलवे ग्रुप डी। जी हाँ, ग्रुप डी, काफी समय से इंतजार था वैकेंसी का, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। और बाकी के जो बचे हुए पद हैं, जो 50,000 मैंने थंबनेल पे लिखे हैं, तो 28,000 तो ये हो गए और 22,000 आपके ग्रुप डी के रहने वाले हैं। इसकी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अगर आप 10वीं पास हैं, बिल्कुल फॉर्म लगा सकते हैं, शानदार वैकेंसी है, फॉर्म लगाइए। एग्जाम पैटर्न भी आपको बताने वाला हूं, क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा एग्जाम, ठीक है। ग्रुप डी में कोई एग्जाम नहीं लगता, 10वीं की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका रेलवे ग्रुप डी है, इसमें देना पड़ता है एक एग्जाम, ठीक है भैया। एग्जाम देने के बाद में ही आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। अब बात करते हैं और चीजों के बारे में जो इससे रिलेटेड मुख्य रूप से रहने वाली हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में आपको चीजें बताने वाला हूं। ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, डेट्स आप देख सकते हैं भैया, ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया था। फॉर्म आपका 31 जनवरी कल से शुरू हो गया था। कल थोड़ा सा पोर्टल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा था, शाम के बाद से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए थे, ठीक है। क्लोजिंग डेट की बात करें 2 मार्च, ध्यान रखें 2 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है ग्रुप डी की। समय रहते फॉर्म आपको भरना है, ध्यान रखें, ठीक है भैया। 18,000 इसकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। मिनिमम एज लिमिट आपकी बात करें तो 18, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। मैक्सिमम की बात करें 33 साल के होने चाहिए। और डेट क्या दी गई है? 1 जनवरी 2026, इस डेट तक कम से कम आप 18 के हो जाओ, या फिर 33 से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। जिन कैटेगरी को छूट मिलती है भैया वो इसमें भी मिलेगी। और 21,997 पदों पर वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है, यानी 3 ही कम रह गए, यानी 22,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है 21,997, ठीक है भैया। ये अपडेट है आपकी इससे रिलेटेड। अब आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर काफी सवाल करते हैं, आईटीआई है क्या, केवल 10th पास है क्या, उसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। मेरे पास ऑफिशियल अपडेट है। हमेशा क्या जिक्र किया जाता है कि अनेक्शर 1 जो इसका ए रहता है उससे जानकारी मिलती है कि भी इसकी योग्यता क्या है। तो आपके सामने जो पैरामीटर है, ध्यान रखिए, असिस्टेंट से रिलेटेड जो ग्रुप डी का आया हुआ है वैकेंसी, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10th पास और लिखा हुआ है। और का मतलब क्या होता है? या तो आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर आईटीआई वगैरह कर रखा है तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं। किसी ने आईटीआई कर रखी वो तो भरेंगे। साथ में केवल आप 10वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी जानकारी यहां पर दी हुई है, ये ध्यान रखें। ये इसका डिपार्टमेंट दिया हुआ, इलेक्ट्रिक का हुआ, ट्रैफिक का हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ, ऐसे टी से रिलेटेड इन सभी का आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा, जो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करूंगा वहां से, ठीक है। ये डेट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, 18 से 33 वर्ष आप होने चाहिए। एज लिमिट के बारे में इन कैटेगरी को छूट देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं भैया, इसमें रहेगा फीस का जो चालान रहने वाला है, 500 रुपए फीस रहेगी भैया फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ध्यान रखें आपको फॉर्म भरते समय। और जो कैंडिडेट्स SC ST से रहेंगे उनके लिए 250 रुपए रहने वाला है, ध्यान रखें। और विशेष बात इसमें क्या होगा, रिफंड मिलता है, यानी एग्जाम आप दे लेंगे उसके बाद में आपको जो पैसा भरा था वो आपका रिफंड हो जाता है। जब आप एक एग्जाम दे लेंगे ना, रिफंड जो फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम दे देंगे तो ही आपको रिफंड होगा, जो आप इसके रजिस्ट्रेशन करते समय जो बैंक अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। तो काफी विद्यार्थी किसी और का बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर देते हैं, खुद का ही ऐड करना है, ध्यान रखें। फॉर्म भरते समय विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं, कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है। एग्जाम लगने के बाद में आपको
फिजिकल देना पड़ेगा। ठीक है भैया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें क्या बोला गया है, शुड बी एबल टू 35 किलो वेट ये उठाना पड़ेगा 100 मीटर इन 2 मिनट, ये ध्यान रखिए, लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और दौड़ भी रहने वाली है 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, ये मेल से रिलेटेड है, ये फीमेल से रिलेटेड रहने वाली है। आप देख लेना भैया, इसको लेकर ज्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। ये आपका पेपर पैटर्न से रिलेटेड है। 90 मिनट का एग्जाम होगा, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 30, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखें। 1/3 मार्किंग नेगेटिव रहने वाली है। ये इसका सिलेबस दिया हुआ डिटेल, मैथ में कौन सा टॉपिक रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, जनरल साइंस में क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्या है, इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना भैया। ये हुआ आज का पिटारा खत्म अपना भर्तियों का जो आया हुआ है भैया। राजस्थान में बात करें, भर्तियां बहुत आई हुई हैं। ठीक उसी क्रम में सेंटर लेवल पे भी अभी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं। 10वीं पास के लिए 2 शानदार वैकेंसी, काफी वीडियो लंबा बन चुका है लेकिन आपको सारी जानकारी दे दी है। अब जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं इसके अलावा, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, वहां से आप देख लेना। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी पसंद आई तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे किस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, उसकी तैयारी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, उसके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय अपडेट आपको दे दी जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।